नमस्कार दोस्तों, एग्री बिजनेस चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस चैनल को आप खेती के बारे में देखें, खेती की जानकारी के बारे में। आज मैं कुलावड़ गांव में आया हूं और देवास जिले का गांव है, बागली तहसील। हम यहाँ पटेल साहब के यहाँ आया था तो इन्होंने एक जैविक किसान से मेरे को मिलाया और इन्होंने जैविक प्याज लगाया। इन्होंने जैविक क्या क्या चीज़ डाली। इस ड्रम में जो देख रहे हो आप, ये जो ड्रम है इन्होंने वर्मी कंपोस्ट बनाया इसमें, और आगे फिर हम इनसे चर्चा करते हैं। आइए तो हम मिलते हैं उनसे। और आपका नाम? पवन पाटीदार। पवन जी पाटीदार। कौन सा गांव रहते हो आप? देहरिया साहू। अच्छा, जमीन आपकी? कुलावड़ है। कुलावड़ जमीन। बागली तहसील के कुलावड़ गांव के अंदर इनकी जमीन है, खेती है, जो इन्होंने इतना प्याज लगाया है। ये जो प्याज आपको दिख रहा है, सभी लोगों को ये प्याज जो दिख रहे हैं ये इनके खुद के प्याज है। इन्होंने ये जो प्याज लगाए थे जैविक पद्धति से प्याज लगाए हैं। और आगे जानकारी इनसे लेते हैं कि इन्होंने किस तरीके से रोप की छुपाई की, या इन्होंने मशीन से प्याज लगाया, कब लगाया था, कितने दिन हो गए, और कौन कौन सा खाद इन्होंने जैविक डाला था, कौन कौन सी दवाई जैविक डाली थी, और कौन कौन सी इन्होंने इनमें नया इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे हम आप सब लोग किसान लोग इनके माध्यम से सीख कर आप भी खेती कर सकते हैं। इसके बाद अगर मान लो उसमें मुझे कुछ कमी लगी तो मैं इनको जरूर सुझाव दूंगा, सजेस्ट करूंगा। तो आप वीडियो को आखिर तक भी देखेंगे। तो आपने सबसे पहले ये प्याज लगाया कब था? ये हमने लगाया था 15 दिसंबर को। कौन सा प्याज है? ये एलोरा का है। एलोरा का प्याज है। 15 दिसंबर को आपने लगाया था। तो आपने रोप की छुपाई तो हमने इसके 2 महीने पहले करी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, नवंबर में करी थी। नवंबर में की थी। अक्टूबर उसके बाद इसको लगा दिया। हाँ। अब लगाने के बाद में आपने जैसे जमीन को आपने तैयार की, हम जो पारंपरिक लोग, हर आदमी जमीन तैयार करता है, बेसल डोज में क्या क्या डाला था आपने? बेसल डोज में पहले तो अपना गोबरी खाद डाला। अच्छा, गोबरी खाद डाला। रासायनिक नहीं डाला इसमें? रासायनिक डाला है इसमें, बाकी अपना जो डलते हैं रासायनिक वो भी डाले। आधे थोड़ी 1 बीघा में गोबरी डाला है। अच्छा अच्छा, बाकी अपने को उसमें वो जो अपना रासायनिक डाला है। हाँ, मतलब आपने 1 बीघे से इस साल से स्टार्ट करी। एक दोस्तों आप इस बात को ध्यान से सुने, इन्होंने जैविक ताकि, और इस बार से इन्हें शुरुआत की है। 1 बीघे में कुछ भी इन्होंने रासायनिक नहीं डाला, है ना, और बाकी में उन्होंने रासायनिक। तो जिस चीज में रासायनिक डाला वो अलग है और ये जैविक है। ये जैविक में हम आपको बता रहे हैं कि जैविक में इन्होंने क्या क्या चीज डाली। जो जैविक माने पारंपरिक खेती, पारंपरिक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं। ऐसे कई भाषा में कई चीज लोग बोलते हैं, उसको हम प्राकृतिक खेती बोलते हैं, जो परंपरा से हम खेती करते आ रहे हैं। तो परंपरा खेती में आपने इसमें गोबरी खाद डाला। हाँ, उसमें ट्राइकोडर्मा डाला हमने। ट्राइकोडर्मा डाला। ट्राइकोडर्मा को और किसी तरीके से आपने खाद में मिला के डाला। अच्छा, और उसके बाद तो फिर हमने खाद में अपने इसमें वर्मी कंपोस्टर के साथ में डाला। अच्छा अच्छा अच्छा, अपने इसके सॉरी डीकम्पोजर के साथ फिर बुलवाया था हमने, बाहर से बुलाया था। और दवाई कौन सी स्प्रे की आपने? स्प्रे हमने डीकम्पोजर करा इसमें। अच्छा, और कोई प्रकार की दवाई स्प्रे नहीं करी। तो मेरा आपसे एक सुझाव है किसान भाई, कि अगर आप इसमें थ्रिप्स अगर आ जाती तो क्या करते हैं आप? इसके लिए क्या है कि हम बनाते फिर उसके लिए बनाते आपको उसके बनाने की तैयारी या विधि है? तो थोड़ा सा हमको कम है उसके लिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको सुझाव दे रहा हूँ कि अगर आप इस को थ्रिप्स अधिक आ जाती है और कोई बीमारी आने पर आपको उसमें मैं एक घरेलू उपचार और घरेलू दवाई बनाने का तरीका बताता हूँ। आप 1 बीघा जमीन जो है अपनी, उसके अंदर 5 किलो नीम की पत्ती उछड़ लें। उसमें आप नीम की पत्ती को धूल और कूड़ा करकट बिल्कुल साफ नहीं करना, साफ नहीं करना, उसको अच्छा मिक्सर में पीस ले या खांड ले, उसको बढ़िया बारीक कर ले। बारीक करने के बाद में जैसे आपने ड्रम में, प्लास्टिक के ड्रम के अंदर उसको पानी में रख दे। पानी में रखने के बाद में आप उसको, उसके अंदर पुराना लोहा डाल दे और तांबा डाल दे। लोहा और तांबा डालने के बाद में उसको नींबू, जब भी आप उसको 48 घंटे के बाद या 24 घंटे के बाद आप स्प्रे करोगे, हर 8 दिन में आप स्प्रे कर सकते हो, उसमें नींबू निचोड़ दे। तो मेरा ख्याल है, मैंने उपयोग कराया है इस चीज़ का, कि आपके थ्रिप्स मरना तो संभव, ये परमात्मा के हाथ में मारना, लेकिन ये जो कंट्रोल, और आपकी प्याज पे थ्रिप्स नहीं लगेगी, ये 100% श्योर है।
मैंने लोगों को से करवाया है। और आपकी प्याज की साइज देखो हमारे भाई साहब, आपका क्या नाम है साहब? मोहम्मद जी। देखो ये इनके यहाँ कामकाज करते हैं और इन्होंने ये देखो प्याज आपको दिखाई है, प्याज ये साइज, जैविक प्याज ये साइज बनी है, अच्छी प्याज लगी है, बढ़िया। और अभी फिलहाल की तारीख में तो इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं लग रही है। हम शाम का समय देख रहे हैं, कोई अभी थ्रिप्स नहीं, पर फिर भी ये फसल कटने के बाद में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं समस्या आने का अंदेशा रहता है, डर रहता है। तो इसमें आप ये कर सकते हो, ये मेरा सुझाव है, अच्छा बताया है ना। और आगे चल के जो मेरा अनुभव है, मैंने जैविक प्राकृतिक खेती के अंदर मैंने सीखा है। एक आत्मा क्लास चलती थी, उस आत्मा वो गवर्नमेंट की है, और एग्रीकल्चर से मैंने पढ़ा है, और बाकी सब किसानों से भी सीखा है। हर किसानों को हर जगह मैं भी सीखता हूँ, लोगों को बोलता भी हूँ, सुझाव भी देता हूँ, मानते भी हैं। सुझाव में कोई फीस नहीं है और समझने में भी कोई, पर इस चैनल के माध्यम से अगर आपकी जानकारी हजारों लाखों लोगों तक पहुंचेगी तो हमारा किसान समृद्ध होगा, और उसके बाद उसकी अर्थव्यवस्था, उसके सपने पूरे होंगे, उसका परिवार खुशहाल होगा, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छे लेवल पे जाएगी। और ये हाँ, खेती सुधरेगी। उसके बाद में ये जो चीज़ है वो अच्छी वैरायटी की, अच्छी किस्म की, और ये इनमें किसी प्रकार का केमिकल युक्त ये भोजन लोगों तक पहुंचेगा। तो दोस्तों, मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप इस चैनल के माध्यम से अधिक सुझाव लें, सलाह लें, और देखें, समझें। और हम किसानों से चर्चा करते रहते हैं। आपका और भी कोई प्रश्न हो तो बताइए, मैं आपको जवाब दूं। और आपकी ज़मीन में कोई समस्या हो उसके बारे में, डिकम्पोजर छोड़ते हैं हम पानी से इसको जी, जमीन में, वो बढ़िया है। आप सैलरी भी बनाइए, हमें सैलरी बनाने का आपको, आपकी ज़मीन हार्ड रहती है, आपका आप बोलने में हिचकिचा रहे हो, आपके जो अंदर बात है वो जमीन हार्ड रहने के लिए आपको देसी गाय एक पालना पड़ेगी। 1 बीघे में 1 गाय देसी की जरूरत है। 1 बीघा गाय समझ लो, एक देसी गाय पर्याप्त है। आप शाम को से सुबह तक, सुबह का जो उसका गाय का गोबर, और भैंस का बोलते हैं तो पोटा, मतलब गाय है ना, गाय, उसमें आपको किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना है। उसका गाय का गोबर, गौमूत्र दोनों को मिलाकर अच्छा बारीक कर लें। उसमें आप बेसन डाल दें, गुड़ डाल दें, 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़, और 1 लीटर छाछ, और उसको छाछ डालकर अच्छे से मिलाकर, और उसमें आप ज़मीन में स्प्रे भी कर सकते हैं। और दूसरा जो अपना जो खाद है, आप सूखा खाद गोबर का, उसको मिलाकर या मिट्टी में मिलाकर आप हर बार छिड़काव दे सकते हैं, पर समय शाम का होना चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। और उसमें और एक कंपनी के बैक्टीरिया भी आते हैं, उसमें वो बैक्टीरिया भी डाल सकते हैं, जिसके अंदर 10 प्रकार के राइजोबियम, टाइकोडर्मा, पीएसबी, ऐसे बैक्टीरिया एक बाटल में आते हैं। और हाँ, वो सभी एक बाटल में आते हैं कंपनी का। उस कंपनी के बाटल को आप उसमें डाल देंगे तो आपकी ज़मीन, मतलब गारंटी से 1 साल के अंदर 2 बार डालोगे तो आपके ट्रैक्टर का 1 लीटर प्रति घंटे का डीजल का खर्चा भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम हरि गुरु है, मेरा मोबाइल नंबर 9827428881 है। मैं एग्री बिजनेस चैनल में आप सब लोगों को बोलता हूं, और किसानों के माध्यम से भी, किसान भी कहते हैं इस चैनल को अधिक से अधिक देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखें, और आगे हमारे देश को समृद्ध बनाने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।